और चलिए शुरुआत पहली खबर से। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के संसदीय क्षेत्र में भाजपा नेता की दबंगाई देखने को मिली, जहां नागदा नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएमओ से इंदौर में हुई घटना को दोहराने की बात कही। दरअसल नागदा में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर निगम के कर्मचारियों के साथ एसडीएम को ज्ञापन सौंपने गए थे, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएमओ को फोन पर लताड़ते हुए धमकी दे डाली। वहीं सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष के बीच हुए संवाद का ऑडियो वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं की दबंगता को बढ़ते हुए देखा जा रहा है। हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि अनादि टीवी नहीं करता, लेकिन आपको जरूर हम सुनवाने जा रहे हैं। हाँ, मतलब हम लोग उस दिन ज्ञापन देने गए थे। हमारे मध्य प्रदेश का जो संघ है उसका निर्णय था कि जो भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारियों के साथ जो मारपीट की घटना हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में, उसी को लेकर हम लोग ज्ञापन देने गए थे। तो ज्ञापन हम लोगों ने दिया दोपहर में माननीय एडीएम साहब के कार्यालय में। उसके बाद फिर शाम को मतलब हमारे अध्यक्ष साहब का फोन आया, तो उनका कहना था कि आपने हमारी अनुमति के बिना कैसे दिया, क्यों लोगों को ले गए। तो जबकि ऐसी बात नहीं थी, मतलब वो संघ का निर्णय था, इसलिए सभी लोग अपनी स्वेच्छा से गए थे, मैं भी गया था। तो उसी पे उनका कहना था कि इस तरह से अगर आप ज़्यादा करेंगे तो इंदौर की घटना जो हुई है उस तरह की घटना आपके साथ भी हो सकती है। ये विषय मेरे संज्ञान में आया है। मैंने सीएमओ से सुबह ही फोन पर चर्चा की थी क्या एक्चुअल विषय क्या था और इसके पीछे क्या मोटिव क्या रहा। तो सीएमओ को मैंने बुलवाया है अभी, चूंकि सीएमओ ने हमारे पास कोई लिखित में शिकायत नहीं की है, ना ही हमारे संज्ञान में ये विषय लाया। तो हम लोग सीएमओ को बुलाकर पूरी घटना की जानकारी लेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय होगा आगे कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सीएमओ ने सुबह हम ही लोगों ने फोन लगाया तब हमें बताया है, तो अभी मैं सीएमओ को पहले मैं पूरी घटना जान लूँ कि एक्चुअल क्या विषय हुआ है, और यदि कोई चीज़ ऐसी हुई है जिससे कि सरकारी कर्मचारियों पर किसी भी तरीके का कोई दबाव बनाया जा रहा है काम ना करने का, तो हम लोग जो भी यथोचित कार्रवाई होगी वो मामले में करेंगे। तो इंदौर में आकाश विजयवर्गीय ने बल्ला क्या उठाया। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता ये सोचने लगे कि आकाश विजयवर्गीय की तरह वो भी बल्ले चलाएंगे और बाकी लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तमाम बीजेपी के नेताओं को समझ लेना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकाश विजयवर्गीय को लताड़ चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरह से धमकाने का प्रोसेस बीजेपी में आए दिन देखा जा रहा है, इन दिनों तो कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा है, ये हाल थावरचंद गहलोत के क्षेत्र का भी है। केंद्रीय मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। उज्जैन की हम बात कर रहे हैं, जहां नागदा नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएमओ को डराया है, धमकाया है। मामला क्या है समझ लेते हैं। राशिद खान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए। राशिद, बीजेपी नेताओं की दबंगता के किस्से तो आम दिन में हम सुन ही रहे हैं, बहुत ही खास तो नहीं है, आम हो चुके हैं वो, इसलिए भी क्योंकि रोज कुछ ना कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं नागदा के नगर पालिका अध्यक्ष की, जो सीएमओ को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वजह क्या है, क्यों डराना धमकाना पड़ रहा है? यहाँ पे भी क्या महिलाओं का कोई किस्सा निकलकर सामने आ रहा है जो इंदौर में बता रहे हैं बीजेपी के नेता? नहीं पारुल, एक्चुअली ये नगर पालिका अध्यक्ष शुरू से ही इस तरह के विवादों में जुड़े रहे हैं, और सबसे अहम बात यह है कि इनको राष्ट्रपति से भी 2 बार सम्मान मिला हुआ है। तो ऐसे में ये सम्मान जो मिला हुआ है वो कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ नजर आता है। एक अगर अधिकारी को इस तरह से अगर आप डराते हैं, धमकाते हैं फोन पर, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि यहाँ पर ये केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी का गृह नगर भी है। जी राशिद, मामले में आपकी बात हुई जो नगर पालिका अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे, वो क्या कुछ कह रहे हैं अपनी सफाई में? मेरी नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय से चर्चा हुई थी, लेकिन उन्होंने इस चीज को सरे से निकाल दिया। हमने इस बारे में उससे कहा था कि आप इसका हमें बाइट दे दें, लेकिन उन्होंने बाइट देने से मना कर दिया। इसी सिलसिले में हमारी सीएमओ सतीश भट्टाचार्य की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने बताया कि इस तरह की ऑडियो जो है वो बिल्कुल सही है और मैंने क्या है ये मैंने ही वायरल की है। लेकिन कहीं न कहीं अब ऐसा लगता है कि नगर पालिका सीएमओ पर काफी दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज तक वो अभी तक थाने तक शिकायत नहीं कर पाए। हमारी जिला प्रभारी जो कलेक्टर हैं प्रतिभा पाल, उनसे भी बात हुई थी। प्रतिभा पाल जी ने भी बताया कि इस चीज को उन्होंने खुद ने फोन लेके संज्ञान में लिया, जबकि कम से कम प्रशासन के अधिकारी सीएमओ को खुद ही उनको फोन करके संज्ञान में देना चाहिए था कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई। ये घटना एसडीएम आरपी वर्मा जी ने भी फोन करके ही खुद ली है। तो ये कहीं न कहीं नगर पालिका सीएमओ पर जबरदस्त दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से वो आगे कहीं शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। ये तो साफ तौर पर दर्शाता है कि दबंगाई उनकी जिस तरह से है वो इतनी है, इतना खौफ है उनका कि नगर पालिका सीएमओ खुद जा नहीं रहे, शिकायत नहीं कर रहे किसी से। लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और अभी जो अधिकारी हैं वो भी कहती हुई नजर आई
कि वो मामले में पता करेंगी, जांच करेंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या शह मिल गई है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि वो किसी को भी लताड़ देंगे, किसी को भी धमका देंगे? आकाश विजयवर्गीय के बाद क्या वाकई कोई जोश आ गया है बीजेपी के नेताओं का? आप क्षेत्र में किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं? और कहीं न कहीं मोदी सरकार बनने के बाद बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता है जो है नीचे लेवल मैं पर काम करते हैं, उनको लौटती हूँ राशिद। एसडीएम आरती वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। भारती वर्मा जी। यस, आरती वर्मा। आरती वर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। सुन पा रहे हैं? थैंक यू, सुन पा रहा हूँ। सर, मैं ये समझना चाहूंगी आपसे, ये जो ऑडियो सामने आया है नगर पालिका अध्यक्ष जो डरा रहे हैं सीएमओ को, उस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस दिन नगर पालिका अध्यक्ष की सीएमओ से बात हुई, सीएमओ ने हमें फोन पर बताया जी कि इंदौर वाली घटना को लेकर जो ज्ञापन आपको हमने सौंपा था उस पर अध्यक्ष नगर पालिका द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है और नाराजगी व्यक्त की गई। तो फिर हमने कहा कि आपको इस संबंध में कोई भी कार्रवाई करना हो तो आप कर सकते हैं, परंतु आपको ये बताना था कि पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन देने की सीएमओ संघ द्वारा मांग की गई है। तब उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमने उनको बताया है, इसके बावजूद वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हमने कहा कि आपके हमसे कोई भी अपेक्षा है, सहायता चाहिए तो बिल्कुल हमें दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैंने सीएमओ साहब को सामने भी बुलाया, आज उनसे मेरी चर्चा भी हुई और हमने उनको यही कहा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो आप लिखित आवेदन दें, हमें भी दें और पुलिस को भी दें, हम कार्रवाई करेंगे। चलिए, यानी जब तक वो किसी तरह की कंप्लेन नहीं करते आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे? आपको भी मैं बता देना चाहूंगा कि यदि कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है या धमकी का दर्ज होता है तो वो व्यक्ति को सामने आके आवेदन देना पड़ता है। चलिए, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए हैं, जब तक कोई कंप्लेन आपको नहीं मिलती आप इस मामले में एक्शन नहीं ले सकते। बहरहाल, लेकिन जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं वो तो आप गलत मानते होंगे? बिल्कुल, मैं तो हर चीज को गलत मानता हूँ जो कानून के विरुद्ध है। चलिए, शुक्रिया एसडीएम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मामला जिसमें अभी तक सीएमओ की तरफ से कोई कंप्लेन या कोई एफआईआर नहीं कराई गई है, धमकी जैसी कोई बात नहीं कही गई है सीएमओ की तरफ से, लेकिन जब बातचीत होती है तब बताते हैं वो कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, लेकिन रिटर्न में कोई आवेदन या कोई एप्लीकेशन देने को तैयार नहीं। राशिद हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। राशिद, जब अपनी तकलीफ को जाहिर ही ना कीजिएगा तो ये जो तकलीफ है उसका मर्ज कैसे निकालेंगे कोई भी? मैडम, ये कहीं ना कहीं सीएमओ पे जो दबाव बना हुआ है वो कहीं कहीं इतना ज्यादा दबाव है कि सीएमओ चाहकर भी इस तरह से अपना कोई आवेदन नहीं, आज इस घटना को 2 दिन से ज्यादा बीत गए लेकिन सीएमओ अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, जब तक कि उनको प्रभारी कलेक्टर तक ने अपने संज्ञान में लेकर कहा है, एसडीएम साहब ने भी अपने संज्ञान में लेकर कहा है। तो कहीं ना कहीं ये इतना ज्यादा दबाव है कि सीएमओ कुछ कर नहीं पा रहे हैं मैडम। अब सीएमओ साहब जब तक कहेंगे नहीं, जब तक बताएंगे नहीं उनकी तकलीफ, उनकी प्रॉब्लम क्या है, जब तक ये नहीं बताएंगे कि उन्हें डराया जा रहा है, किसी तरह का प्रेशर है उनके ऊपर, तब तक आखिर कैसे कोई भी इस मामले का निराकरण कर पाएगा? सीएमओ साहब फोन तक नहीं उठाने को तैयार है। सीएमओ साहब पे जो दबाव बना हुआ है वो उसी का रीजन है कि वो कोई भी फोन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, किसी से मिल भी नहीं पा रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने जरूर मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी थी, जिसको हमने मीडिया में भी दिया था और उसको मीडिया में भी देखने के बाद सब चीजें आई, संज्ञान में आई। उसके बाद सारे तमाम मीडिया चैनल वालों ने उसको कवरेज किया था, लेकिन उस कवरेज के बाद कहीं न कहीं सीएमओ पर नगर पालिका अध्यक्ष और उनके कहीं न कहीं बीजेपी का इतना ज्यादा दबाव है कि वो चाहकर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये बीजेपी की दबंगई के आगे सीएमओ नतमस्तक दिख रहे हैं। चलिए, पहले उन्होंने बयां किया अपना दर्द, उसके बाद जब उन्हें लगा कि ये ठीक नहीं होगा या उन्हें डराया धमकाया जा रहा होगा, उसके बाद वो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से दबंगाई सामने आ रही है बीजेपी के नेताओं की, ये साफ बता रही है कि सत्ता का सुरूर जो उनके अंदर है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भले ही वो अपना इतना रुतबा नहीं दिखा पाते, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए वो ऐसा करेंगे, तो ये तो गलत है। बहरहाल, शुक्रिया राशिद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।